गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विषय में भूगोल का प्रथम अध्याय संसाधन उसका सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। आज हम सेकंड लेक्चर में करेंगे कि मानव संसाधन क्या होता है और संसाधन संरक्षण क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, मानव संसाधन कि मानव है वो भी एक स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अपने ज्ञान और कौशल की सहायता से सही उपयोग करता है। स्टूडेंट्स, हमने प्राकृतिक और मानवीय संसाधन किए हैं, लेकिन मानव भी स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानव प्रकृति द्वारा जो वस्तुएं दी गई हैं, जैसे भूमि है, जल है, वायु है, जो भी संसाधन दिए गए हैं उनका प्रयोग अपने ज्ञान और कौशल की सहायता से सही रूप में करता है। अगर मानव अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग नहीं करेगा तो हम संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानव स्वयं में भी एक संसाधन है। प्राचीन काल में जब मानव के पास तकनीकी नहीं थी और ज्ञान भी नहीं था, तो वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुएं उसके लिए एक तटस्थ पदार्थ थी। यानी कि तटस्थ पदार्थ का मतलब उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं था। प्रकृति का, उनकी संसाधनों का उसके लिए कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उन संसाधनों के बारे में उसको ज्ञान नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए कि जब तक मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, तब तक भूमि उसके लिए एक संसाधन नहीं थी। जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती गई, मानव ने भूमि के उपयोग को पहचानना शुरू कर दिया कि जैसे जैसे उसने तकनीकी प्रौद्योगिकी विकसित की, उसमें ज्ञान का विकास हुआ, कौशल का विकास हुआ, तो उसने भूमि के उपयोग को भी पहचानना शुरू कर दिया कि इसके ऊपर कृषि भी की जा सकती है, उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, और अपने कौशल की सहायता से उसने कृषि करना आरंभ कर दिया। इस तरह जो भूमि है उसके लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गई। ये सब मानव के ज्ञान और कौशल का ही परिणाम है। अतः सभी संसाधनों में जो मानव है वो सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी दो ऐसे घटक होते हैं जो मानव को एक सर्वश्रेष्ठ संसाधन साबित करते हैं, क्योंकि एक शिक्षित मानव होगा, उसमें अधिक ज्ञान और अधिक कौशल और अधिक तकनीकी होगी, तो वो संसाधनों का अधिक उचित रूप से प्रयोग कर पाएगा। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को अपने ज्ञान में सुधार करने की आवश्यकता होती है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का निर्माण करना चाहें, अधिक से अधिक संसाधनों का बनाना चाहें, तो हमें अपने ज्ञान में सुधार करना होगा, अपने कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है, जिसे हम मानव संसाधन विकास कहते हैं। कि मानव जो एक संसाधन है उसमें विकास होना, यानी कि उसमें सुधार होना। स्टूडेंट्स, उसके बाद है संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन संरक्षण संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरण का मतलब है दोबारा से रिचार्ज करने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे कि हम पेड़ पौधों को काटते हैं, अगर हम पेड़ पौधों का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करेंगे और एक पेड़ काटा है वहीं पे हम दूसरा पेड़ लगा देंगे, तो वो संसाधनों का नवीकरण कहलाएगा। इस तरह संसाधनों का संरक्षण होगा, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। फिर संसाधन संरक्षण के तरीके कि जो संसाधन संरक्षण है, हम उनको किन तरीकों से, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम संसाधनों का बचाव कर सकते हैं। फर्स्ट है संसाधनों का अत्यधिक उपभोग न करके, कि हम संसाधनों का शोषण ना करें, अत्यधिक उपभोग ना करें, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम प्रयोग करें। अगर हम पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह दूसरा लगाएं। इस तरह से हम संसाधनों का अधिक उपभोग न कर पाएंगे तो हमें संसाधन भविष्य के लिए भी उपलब्ध होंगे। तो संसाधनों का अगर हम अत्यधिक उपभोग नहीं करेंगे तो संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। सेकंड है संसाधनों का पुनः चक्रण करके, कि जो संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं उनकी दोबारा पूर्ति अगर संभव है, अगर वो नवीकरण योग्य हैं, तो उनका पुनः चक्रण किया जाए। थर्ड है प्राकृतिक पर्यावरण की हानि को कम से कम किया जाए, कि हम प्राकृतिक पर्यावरण है उसको नष्ट ना होने दें, ताकि जो हमारे संसाधन है वो खत्म ना हो। जैसे कि भूमि है हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका प्रयोग हम कृषि करने के लिए करते हैं। अगर हम अधिक उत्पादन के चक्कर में उसमें अधिक से अधिक खाद डालते हैं, अधिक से अधिक सिंचाई करते हैं, तो उत्पादन तो अधिक होगा, लेकिन समय के साथ साथ भूमि का ह्रास भी हो जाएगा।
तो इसलिए हमें अधिक उत्पादन के चक्कर में या अधिक उपभोग के चक्कर में ये नहीं करना चाहिए कि हम संसाधनों का ह्रास कर दें। फोर्थ है संसाधनों का सतत पोषण या विकास किया जाए। ये 4 ऐसे तरीके हैं स्टूडेंट्स जिनको अपना के हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब देखिए सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे, कि हम संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो, उसके साथ साथ भविष्य के लिए भी हमें वो संसाधन उपलब्ध हों, तो उसे हम संसाधनों का सतत पोषणीय विकास कहेंगे। जैसे अगर हम कृषि करते हैं तो उसमें हम इस तरह से कृषि करें ताकि भूमि बंजर ना हो और उस भूमि से हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, तो वो सतत पोषणीय विकास होगा। स्टूडेंट, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत, फर्स्ट है जीवन के सभी रूपों का आदर करना। कि सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत क्या है? कि जीवन के जो सभी रूप, कोई भी रूप हो, हमें उसका आदर करना चाहिए, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम ह्रास करना चाहिए और अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए ताकि हम संसाधनों का सतत पोषणीय विकास है वो कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।